तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल्दी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ना किसी का अपमान करता है और ना ही उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मानता नहीं और जो सब कुछ देखकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्णा का दीप जला लेना और सब कृष्ण को सुना देना। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। दर्द कितने भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए, अगर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा, पहुंचने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छा या हमें नहीं, हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वह व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही भूलेंगे। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। मन खराब हो तब भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रोक सकती है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। फेसबुक पर लड़कियां जितना एटीट्यूड दिखाती है, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तो हमारे खेत में गेहूं काटने आती है। सोने के जेवर और हमारे देवर लोगों को बहुत महंगे पड़ते हैं। मत करो मेरी पीठ के पीछे बात जाकर पढ़ने में, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाएगी रोने में। जुबान कड़वी ही सही पर साफ रखता हूँ, कौन कहाँ कब बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। मत कोशिश करो हमारे जैसा बनने की, शेर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। मिजाज में थोड़ी सख्ती जरूर है, लोग भी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वही लोग दूसरों को ताने मारते हैं। शोरगुल मचाने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक मोटिवेशन।